हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के एनालिसिस की बात कर रहे हैं और देखेंगे कि दोनों शिफ्ट के अंदर किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि क्वेश्चंस की बात करें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओईसीडी का मुख्यालय पूछा गया था कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये पेरिस में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था कि महावीर जी का नाम पूछा गया था, तो वर्धमान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जोजिला टनल के बारे में पूछा गया था कि किसमें, तो जोजिला टनल की बात करें तो लेह और मनाली, राइट आंसर होगा लेह और मनाली। अब आपसे पूछा गया था 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। यहाँ पे 1000 दे रखे हैं, लेकिन 1000 नहीं, एग्जैक्टली देखो ये आंसर होगा, ये आंसर सही है, थोड़ा सा ये आंसर गलत है। तो 1 किलो बाइट जो है इसमें बाइट होते हैं 1024 बाइट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो नासा है, व्हेन वाज नासा वाज फॉर्म्ड, यानी कि नासा की जो स्थापना पूछी गई थी कब हुई। तो फ्रेंड्स, नासा की बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया था कि विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि जो साक्षरता रेट जो है वो कौन से राज्य की सबसे अधिक है। तो केरल की सबसे अधिक है 96.2%। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपसे पूछा गया था कि 2019 में सबसे स्वच्छ शहर जो है उसके बारे में पूछा गया था, तो कौन सा है। तो देखो 2019 का पूछा गया तो इंदौर, सभी को याद होना चाहिए, इंदौर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देख लिया ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया था। तो भाई यहाँ पे बात करें मतलब कि इसका नासा का हेडक्वार्टर, देखो एग्जैक्टली नहीं पता हेडक्वार्टर पूछा क्या पूछा, बट हेडक्वार्टर पूछे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुई तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो मेन चीज क्या है, हेडक्वार्टर और स्थापना कब हुई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पूछा था महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम पूछा था फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डिमोनेटाइजेशन की डेट आपसे पूछी गई थी, तो ये तो सभी को पता होगा 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उस समय बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी पूछा गया था एक शिफ्ट में, शायद 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें किसी एक शिफ्ट में देखने को मिला था। तो उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया है मामलुक डायनेस्टी फाउंडर, मामलुक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछा गया है जो कि है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल पूछी गई, राजधानी पूछी गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी यानी कि प्रशासनिक राजधानी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केप टाउन। नॉर्मल पूछते तो प्रिथोरिया करते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि ट्रांजिस्टर की कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक है, ये आपको बताना है। तो भाई ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है ये पता होना चाहिए आपको, सेकंड जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में होता है वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में होता है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, और इस तरह से करके है ना। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड चिप होती है। फिफ्थ में ये वीएलएसआई यूएलएसआई इस तरह से करके, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश से भारत सबसे बड़ी भूमि साझा रखता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स, उस देश का नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था कि एक वायरस के बारे में पूछा गया था कि निपा वायरस जो है वो किस राज्य का है। तो फ्रेंड्स ये केरल का है, केरल का। नेक्स्ट यहाँ पे दाचिगम नेशनल पार्क, यानी कि देखिए नेशनल पार्क से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी एक शिफ्ट में देखने को मिला था, 29 को भी, और देखिए 30 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें भी देखने को मिला है। तो दाचिगम नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि श्रीनगर और लद्दाख है जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, कौन से दर्रे के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो इसका नाम है जोजिला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सी गैस है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक इनमें कौन सी गैस होती है। तो फ्रेंड्स इनकी बात करें तो जो भी पेय शीतल पेय होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि वोरक्लो अ सिटी इन पोलैंड हैज स्क्वायर नेम आफ्टर, तो इसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे भाई मतलब कि किसके नाम के बाद रखा गया, तो यहाँ पे आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है श्री हरिवंश राय बच्चन है, इनके नाम पर ही इनका चौराहे का नाम रखा गया। तो यही पूछा भी किसके नाम पे रखा गया, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पूछा गया है। और देखो फ्रेंड्स टॉप कंट्री का पूछा गया है। कल जो पूछा गया था यानी कि 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसकी एक शिफ्ट में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा था। तो इसमें पूछा था, टॉप कंट्री पूछी थी इसमें, तो टॉप कंट्री कौन सी थी, नॉर्वे। और भारत का स्थान अगर पूछ सकते हैं हो सकता है, तो भारत का स्थान HDI में कौन से स्थान पे रहा, भारत 129वें स्थान पे रहा। तो आज देखो क्या मिला है, मतलब कि 30 दिसंबर को जो पेपर हुआ है इसमें पूछा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछिए, टॉप कंट्री कौन सी रही, तो बेलारूस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए, इंडिया की रैंक पूछी जा रही है किसमें, FDI में। तो फ्रेंड्स इंडिया की बात करें तो 9th पोजीशन पे रहा इंडिया। फिर यहाँ पे पूछा है रोतवारी प्रथा के बारे में पूछा है कि ये जो रोतवारी प्रथा है ये कब स्टार्ट की गई, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो सर थॉमस मुनरो के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सैटेलाइट की बात करें, भारत का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यही लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को। तो इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लोगो कब अडॉप्ट किया गया, 2002 में किया गया। और देखो यहाँ पे पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मतलब कि ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है उस केस में बेंगलोर में मुख्यालय है। और चेयरमैन का नाम पूछा जाए तो के सिवान इसके चेयरमैन का नाम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1912 के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। 1912 की बात हो रही है, तो 1912 में गवर्नर जनरल की बात करें तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो विधान परिषद जो है वो किस राज्य में नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा गया है कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो विधान परिषद की बात करें तो देखो वर्तमान में 6 राज्य जो है, जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है विधान परिषद है। तो बाकी देखो विधान परिषद का ही पूछा गया है इस तरह से करके। और देखो अनुच्छेद मतलब कि ये जो 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर जो है इसमें भी विधान परिषद थी। और यहाँ पे देखो जनवरी 2020 में मतलब कि कब जाके इसमें ये दे रखा है भाई ये आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है इस तरह से करके। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ पूछा गया है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पता है कि क्या पूछा गया है, हेडक्वार्टर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं सार्क के बारे में। फ्रेंड्स सार्क की बात करें तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, मुख्यालय है। और यहाँ पे इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हो सकता है सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछ ले, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और हाँ इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एसआई की मतलब एसआई यूनिट पूछिए, फोर्स बल की एसआई यूनिट पूछिए, जो कि होती है न्यूटन होती है फ्रेंड्स, न्यूटन।
आपसे देखो योजना के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आज बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन इसकी मतलब कब स्टार्ट हुआ, तो ये एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस योजना की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली डेट भी आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि भारत में जो फॉरेस्ट है, वन जो है, इसका कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 24.56% है एट प्रेजेंट, वर्तमान की है ये, है ना। 24.56 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर सीट पूछी गई है कितनी होती है। तो देखो राज्यसभा की बात करें तो भाई 245 होती है, और अगर पूछ ले कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो उस केस में आपका आंसर होगा 250। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है कि भाई पहला जो भारत रत्न है वो किसको मिला इसमें भारत में, मतलब कि पहला भारत रत्न, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपके सामने है कि पहले भारत रत्न पुरस्कारों को देखो किस किस को दिया गया है। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को दिया गया था। इनको अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया था, तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया था फेसबुक के फाउंडर का नाम पूछा गया था, जो कि है मार्क जुकरबर्ग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, वीटो पावर है जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी कंट्रीज में वीटो पावर है। तो 5 कंट्रीज राइट आंसर हो जाएगा, 5। ठीक है। फिर व्हेन वाज आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च। आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है कि इसको लॉन्च कब किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछा गया है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम में इनको आयोजित किया जाएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे नाम भी देख सकते हो, बर्मिंघम। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक जो है ये किसमें मतलब कि कब आयोजित की जाती है, कब आयोजित की गई, ये पूछा है 1924। जोजिला टनल के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेह मनाली, ये सही आंसर है, लेह मनाली। ठीक है। और दासवंश की पूछी है मतलब संस्थापक का नाम, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक। आई थिंक पिछले एक स्लाइड में ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन, बट यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए क्योंकि दासवंश का पूछा है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। तो देखो 2 राजधानी है, तो आप देख लीजिएगा जो भी पूछी गई ऑप्शन में जो भी हो वही आंसर करना है। दो तो एक साथ आंसर, मतलब ये दोनों की दोनों एक साथ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। यहाँ पे देखो CO लगातार पूछे जा रहे हैं। 28 दिसंबर को पेपर हुआ था, 29 दिसंबर को रेलवे NTPC का पेपर हुआ था, और 30 दिसंबर। इन तीनों में ही हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, किसी ना किसी के CO पूछे जा रहे हैं। IBM के CO पूछे हैं, जो कि अरविंद कृष्ण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक बिग बैंग थ्योरी जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रेलवे NTPC के द्वारा। तो कॉस्मोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी गई, जो कि है जकार्ता। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि योजना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है, उस योजना का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स संबल योजना जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। कौन सी है? संबल योजना। आपसे ड्रीम 11 जो है इसके CEO का नाम भी पूछा गया है, हर्ष जैन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, 9, 25, 25 के बाद 49, 49 के बाद 81, 21 के बाद यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या टर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर, जो कि होता है 1 to 1। तो आंसर हो जाएगा 1 to 1। बंगाल डिवीजन का पूछा गया, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष का नाम पूछा गया, जो कि है NK सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, CM मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत।
नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सरोजनी नायडू। विटामिन सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको किस नाम से जानते हैं, एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है जो दांतों से मतलब खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है, इस तरह से होता है रोग, है ना। और ये इसका बेस्ट सोर्स होता है आंवला। वैसे तो विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है, बट सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। और अगर डायमंड का पूछा जाए तो उस केस में आंसर होगा एमपी। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन, जो कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बने हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का पूछ ले तो कमला हैरिसन वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इसके बारे में पूछा है कि एक पुस्तक का नाम दे दिया, रिपब्लिक पुस्तक का नाम, कि भाई किसके द्वारा लिखी गई है, इस तरह से करके। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, अच्छा ये चीज़ तो हम क्लियर कर ही चुके हैं ना, ये 15वें मतलब कि वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि जो 29वां राज्य है भारत का वो कौन सा है, तो तेलंगाना। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब आपका हो गया 28 राज्य है भारत के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, पहले तो 29 राज्य थे, और उसके बाद क्या हुआ, 2019 में जब से जम्मू कश्मीर जो है इससे 370 अनुच्छेद को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एट प्रेजेंट भारत में 28 तो राज्य है और 8 है यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट देखिए, आपसे ट्रैक बॉल के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो ट्रैक बॉल होती है वो किस तरह की डिवाइस होती है, तो फ्रेंड्स ये इनपुट डिवाइस होती है, और वो भी किस तरह की होती है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई है, डीएससीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीएससीपी की, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ट्रांजिस्टर किसकी खोज किसने की, तो 3 लोगों के द्वारा ट्रांजिस्टर की खोज की गई। उनके नाम है जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम साकले। इन्होंने की, कब की, तो 1947 में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसके द्वारा मतलब कि दी गई, तो यहाँ पे जॉर्ज लेमेत्रे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा, असम और अरुणाचल प्रदेश है, इसको कनेक्ट किसके द्वारा, कौन सी ब्रिज के द्वारा किया जाता है, तो उस रेल ब्रिज का नाम पूछा है जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो जबड़े की जो बोन होती है ना उसका नाम पूछा है फ्रेंड्स। तो ऊपर वाली जो जबड़े की जो ये बोन होती है, हड्डी होती है, उसका नाम क्या है, मैंडिबल। और नीचे वाली जो होती है, नीचे नहीं, लोअर वाली, नीचे वाली का नाम है मैंडिबल और ऊपर वाली का नाम है मैक्सिला। फिर यहाँ पे पूछा है कि जो श्रीनगर और लेह को जिस दर्रे के द्वारा जोड़ा जाता है उस दर्रे का नाम है बेनियाल दर्रा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन देखने को मिला इस तरह से करके। तो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे +6 किया, यहाँ पे इनके बीच किया तो +8 किया, यहाँ पे कितना किया, +10, तो 6 8 10। अब यहाँ पे इनके बीच में कितना हो रहा है, 12। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए 14। तो जब हम 14 ऐड करेंगे 42 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 56। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका बताना है सॉल्व करके। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए नंबर, इनको जो सिंबल्स है इनको चेंज कर देना है। जैसे कि प्लस का मतलब है यहाँ पे माइनस, और इनटू का मतलब है प्लस, और माइनस का मतलब है इनटू। तो इस तरह से यहाँ पे रख दीजिएगा साइन, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कितने कम समय में सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।